वेलकम भाई लोग ऐसा है कि आज का जो सवाल है ना, ये भी आपको लगता है मिलता जुलता, आपको लगने लगेगा कि ये सब टाइप का सवाल हम कर चुके हैं, रिपीटेड सवाल। एक्चुअली ऐसा है नहीं, आपको लगता इसीलिए है क्योंकि हम चारों आपको ऑप्शन को हम शुरू से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि पता नहीं यार, ये तो हम पढ़ा दिए हैं पहले, तो रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन जब गौर से उसको पढ़ते हैं ध्यान से तो हमको लगता नहीं, थोड़ा सा अलग है ना। आपको भी लगेगा। हमको क्यों लग रहा है पता है आपको? इसीलिए कि हम थ्योरी का बुक पढ़ लिए हैं और एक तरफ से हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये रिपीट हो रहा है। एक्चुअली रिपीट नहीं होता है। ये चारों ऑप्शन में से कभी इस ऑप्शन के बारे में पूछ लिया, कभी दूसरे ऑप्शन के बारे में पूछ लिया, इसीलिए हम टोटल को पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमको लग रहा है आपको भी अगर लगवाना है ना ऐसा, 100 में से 100 नंबर लाना है ना सीबीटी एग्जाम में, तो थ्योरी का बुक पढ़ लीजिएगा भाई लोग, है ना। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं ऐसा। लगेगा आपको ऐसा, देखिए ना फिर आगे। फिर आज का जो ये सवाल है ना, कह रहा नरम और गैर धातु मटेरियल मतलब नॉन मेटेलिक पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। मतलब ये बात समझ जाइए ना, नरम और गैर, ये नॉन मेटेलिक मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले जो है ना फाइल है, जो है ना, किए जाने वाले फाइल जो है ना, किस फाइल का उपयोग किया जाता है, जिसका जो है समांतर दांतों की फाइल, मतलब समांतर दांतें होती है उस फाइल में, सीधी सी बात है, कोई बात है नहीं। और ये एक बात और शॉर्ट अगर करें, नरम और नॉन मेटेलिक धातु के लिए कौन सा फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम बार बार कई बार ये बात पढ़ा चुके हैं, है ना। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको भी लगेगा। उसके लिए जो है ना, कई बार हम बोले हैं, आप शुरू से देखिएगा ना, ड्रेडनॉट फाइल जो होता है ना, अब यहो बात आपको याद दिलवाएं एक बात और ड्रेडनॉट फाइल के बारे में। इस सॉफ्ट मटेरियल के लिए और साथ ही साथ प्लास्टिक में अगर फाइलिंग करना है, उसका फिनिशिंग करना हो, फाइलिंग करना है प्लास्टिक के कार्य में, है ना, या नॉन मेटेलिक के लिए अपना लोग, है ना, सॉफ्ट मटेरियल के लिए अपना लोग ड्रेडनॉट फाइल का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। हम कई बार बता भी दिए हैं। एगो पिलर फाइल देखिए ना, है ना हो, कई बार तो हम बोले हैं ये हैंड फाइल के समाने होता है पिलर फाइल। बस इसमें अंतर क्या है कि चौड़ाई है ना हैंड फाइल की अपेक्षा कम होता है इसका। पिलर फाइल का जो चौड़ाई है ये हैंड फाइल के अकॉर्डिंग कम होता है, पर मोटाई उससे अधिक होता है, हैंड फाइल से थोड़ा सा मोटाई अधिक होता है। और एक बात इसमें क्या है, इसके एज में टीथ जो कटे होते हैं, दांतें जो कटे होते हैं, और दूसरे एज पर जो दांतें कटे नहीं होते हैं, एक पे तो कटा हुआ रहता है और दूसरे पे नहीं रहता है, वो भी तो हैंड फाइल में तो वही बात तो है, ये है। एक साइड उसका जो एज पे दांत कटल रहता है, टीथ कटा हुआ रहता है, दूसरे साइड नहीं रहता है, सिंपल सी बात है, कई बार बताए हैं। अब है टिंकर फाइल, है ना, और टिंकर फाइल को हम तो बाय फिगर भी आप दिखाए हुए थे बहुत, आप शुरू से देखिएगा सवाल हमारा। टिंकर फाइल इसका भी एक साइड, अब एक साइड जो है दांते कटे होते हैं और दूसरे साइड प्लेन रहता है ना। बड़ा सरफेस के लिए फाइलिंग के लिए अपना लोग टिंकर फाइल का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे अधिक यूज होता है ना, हैंडल लगा हुआ रहता है टिंकर फाइल पे, केवल नीचे में दांते कटा रहता है, उसका टीथ कटा रहता है। और ड्रेडनर तो जानिए गए आप, प्लास्टिक वगैरह काम में, नॉन मेटेलिक या सॉफ्ट मेटेरियल के लिए इसका यूज होता है। वर्डिंग फाइल, इसके बारे में तो कई बार अभी लगातार हम बताए हुए हैं, ताले की मरम्मत के लिए, कीवे में वर्ड नॉच के लिए, है ना, वर्ड नॉच के लिए भी अपना लोग वर्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं, है ना। आप देखिएगा वीडियो शुरू से देखिएगा ना, हमको लगता है सब बना दीजिएगा आप, और थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना भाई, है ना, बुक से या किसी टीचर से ही, तो फिर मज़ा आ जाएगा फिर। चलिए अगला सवाल, इसमें कह रहा परिष्करण उपकरण के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। प्रिसीजन, ये देख रहे हैं ना, स्मूथनेस, प्रिसीजन स्मूथनेस, है ना।
अब देखिए एक दो बात इसमें, प्राथमिक उपकरण टूल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो फाइल है आपका, जिसको अपना लोग कहते हैं क्या, स्विस पैटर्न फाइल, इसको अपना लोग एक नाम और कहते हैं कभी प्राथमिक उपकरण टूल के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देख ली, प्रिसीजन जो स्मूथनेस के लिए अपना लोग परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है, और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है कौन, स्विस पैटर्न फाइल, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें और पिलर फाइल तो जानिएगा, ड्रेडनॉट क्या होता है, वर्डिंग फाइल, सब कुछ तो भी बते हुए किए हैं, है ना। अब चलिए अगला सवाल पे। अब इसमें कह रहा है क्या, फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है। मोटाई मतलब ये फिलर गेज देखे हैं ना, हो इस प्रकार का जो होता है वो गुच्छे में होता है, अलग अलग साइज का होता है, इस प्रकार का, है ना, फिलर गेज है ना। और सब का साइज अलग अलग होता है। फिलर गेज 0.5 या 0.1, है ना, 1.5, ये अलग अलग साइज में होता है। फिलर गेज का उपयोग कई हजार बार तो बोले हैं। फिलर गेज जो है आपका 4 सेट में उपलब्ध है, 4 सेट में आपको ये मिलता है फिलर फाइल, है ना। फिलर गेज बोल रहे थे भाई, सॉरी भाई, फिलर गेज 4 सेट में उपलब्ध है। अब सवाल अगर पूछ देगा फिलर गेज कितने सेट में उपलब्ध है, 4 सेट में। ठीक है, एक दो बात और वो सुन लीजिए इसका। फिलर गेज का जो लंबाई होता है ना, वो 100 mm तक आता है। ये फिलर गेज का जो लंबाई होता है, ये अगर पूछ लेगा तो 100 mm तक आता है। ठीक है, और चौड़ाई अगर कभी पूछ ले आपसे, ठीक है, चौड़ाई, तो आप याद रखिएगा ये चीज, 12 mm तक है चौड़ाई इसका, है ना। ये चौड़ाई जो है फिलर गेज का 12 mm तक आता है। ठीक है, दो मिलने वाले पार्ट के बीच का गैप, जैसे कि ये दो पार्ट है ना, कोई भी इंजन का, मशीन का, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग, ये दोनों मिल रहा है ना आपस में, इसके बीच का गैप को अगर चेक करिएगा तो फिलर गेज का उपयोग करिएगा। यह बात तो हम कई बार बता दिए हैं आपको, और शुरू से देख लीजिएगा वीडियो, है ना। अब एक से जैसे एक गैप अगर अधिक है, ये है आपका 0.5 mm का, ठीक है, तो इसको जो इस गैप में लगा है ये थोड़ा सा ढीला ढाला लग रहा है, इसमें लग रहा है कि और वो इससे मोटा करना है हमको, इसका साइज अधिक है, तो 2 गो 3 गो को एक साथ जोड़ करके इसी गैप में डाल करके आप यूज कर सकते हैं फिलर गेज को, है ना। 2-3 फिलर गेज का ये जो ब्लेड है, इसको एक साथ जोड़ करके इसका गैप का आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना है। ठीक है, 2 बात हो गया। और एक बात आप देख लीजिए, जैसे एक ब्लेड है ना, ये दूसरा ब्लेड है, ठीक है, एक एक से दूसरे ब्लेड तक का जो मोटाई होता है ना, अंतर, इसका और इसका जो अंतर होता है बीच का मोटाई, ये कितना का है और ये कितना का है, इसका बीच का जो अंतर होता है मोटाई में, वो होता है 0.01 mm। ठीक है भाई, ये 3-4 बात आप जो सुने हैं ना, उसको ध्यान में और रख लेना है या किसी कॉपी में लिख लेना है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, 0.3 mm to 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.01 mm। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो सवाल है आपका, स्लीप गेज की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है, यहाँ देख रहे हैं ना, स्लीप गेज लगा हुआ है ना, ये टोटल स्लीप गेज इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं साइन बार का फिगर है ना, साइन बार का फिगर है, ठीक है। तो साइन बार में देख लीजिए ये जो टोटल है ये स्लीप गेज है लगा हुआ, इसी का पूछ रहा ऊंचाई कितना है ना, ऊंचाई कितना है, और दिया हुआ है क्यू जो है आपका। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, कि जो है ना आपका क्या कहते हैं, साइन बार, ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए ट्रेंगुलर बना हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा भैया, कि ये जो है आपका साइन बार, ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है भैया, ये बात याद रखिएगा, है ना। त्रिकोणमिति का जब सिद्धांत पे काम कर रहा है तो क्यू यहाँ दिया है ना, तो यहाँ हो जाएगा, क्यू से डिनोट किया है, लेकिन यहाँ
आपको समझ जाना है साइन थीटा है बराबर 25 डिग्री देल है भैया, बराबर दिया हुआ है 8 वैल्यू 0.426। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमको लगता है समझ गए होंगे आप सवाल। अब देख लीजिए इसका, सब बात जान ले है आपका, हम कह रहे हैं आपको, खाली आपको हम याद दिलाते हैं। साइन बार बराबर की साइन थीटा बराबर, अब यार कल में काम नहीं करता है कभी कभी, साइन थीटा बराबर कौन सी होता है, सभ्य तो जान रहे हैं, लंबा कर्ण, है ना। लंबा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है ना भैया। अब देख लीजिए लंब यहाँ कैसे मानिएगा, हम कहे थे ना साइन बार का जो है ना, ये जो रोलर है, ठीक है, ये दोनों रोलर के बीच का जो है ना, जो डायमेंशन है वो साइन बार का लंबाई होता है। ठीक है, तो लंबाई यहाँ दिले है आपका, दिल है ना 100 mm, यहाँ लिखल है, आपने दिख रहा तो देख लीजिए 100 mm लंबाई दिल है। यही जो एज है इसका, ठीक है, ये आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो यही चीज अपना लोग को निकालना है एच। ठीक है ना, अब देख लीजिए करिएगा क्या। ठीक है, तो करिएगा क्या, तो ये फार्मूला एगो आप ध्यान में देखिए, हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी आप भी सुन करके लिख दीजिएगा। साइन थीटा वाला ई वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे लंब बाय कर्ण होता है ना, तो लंब यहाँ क्या होगा, स्लिप गेज का स्लिप गेज की ऊंचाई, ऊंचाई हुआ ना, कि क्या हो जाएगा लंब। अब बट्टे में दे दीजिएगा साइन बार की लंबाई। ठीक है, सुन लीजिए भैया, स्लिप गेज की ऊंचाई जो आपको दिल है नहीं, यही पूछ रहा है आपसे। अब बट्टे में क्या है, साइन बार की लंबाई, साइन बार की लंबाई दिले ना है यहाँ पर 100 mm, है ना। अब इसको हम देते हैं मिटा, क्योंकि मोबाइल है, स्क्रीन में थोड़ा सा छोटा रहता है इसका, हाथ से लिखना थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए और भैया आपको हम समझा पाएँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी हम पर्दा पे आ रहे हैं आप सभी के लिए और बेहतर तरीका से होगा। तो निकालना है अपना लोग को स्लिप गेज की ऊंचाई, ये ना, यही स्लिप गेज यहाँ होता है ना हुसैन बार में, तो स्लिप गेज की ऊंचाई अपना लोग को निकालना है। तो एच बराबर क्या लिखिएगा, है ना 100, है ना, ये जो लंबाई दिल है ना 100 गुना क्या कर दीजिएगा साइन, है ना 25 डिग्री, थीटा की जगह पे साइन 25 डिग्री है ना, यही पे यही चीज यहाँ पे अपना लोग लिख दिए फॉर्मूला से। अब यहाँ पे करिए फिर एच बराबर 100, है ना 100 गुना आई साइन 25 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है वैल्यू, देख रहे हैं ना 0.4226 है ना दिया हुआ। अब इसको करिएगा गुना, गुना तो करने न पड़ेगा हो। तो एक बात आपको याद है ना, आप लोग पढ़े होंगे बचपने से, जब भी कभी दशमलव वाली संख्या से गुना किया जाता है तब दशमलव के दाहिनी ओर, है ना, है दाहिना और, है ना दाहिना और इससे गुना करते हैं ना इसको, तो इसका दाहिना और जो है आपका जय को यहाँ 0 है उतना इधर खिसक जाएगा, खिसकेगा ना, सीधी सी बात है, जितना पहली संख्या में 0 लगा हुआ है उतना दाहिना तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये जब खिसक जाएगा दाहिना तरफ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो आप क्या करिएगा h बराबर, है ना, ये दोनों को गुना करिएगा, तो 42 दो अंक हुआ ना, 2 0 है, 2 अंक इस साइड में खिसक गया, 42.26 ये हो गया आपका कैलकुलेशन आंसर। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है ये वाला चीज, बी नंबर में देखिए है ना 42.26, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साइन बार का।
कहीं मिस्टेक या नए समझ में आया होगा ना तो हमको फिर से लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर स्पेशल वीडियो बना देंगे इस मैटर में, है ना। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं बगैर कहले। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जाता नहीं है, किया गया है ना। ये देख लीजिए, इस उपकरण को हम पहले भी दिखाए हुए थे, है ना। ये स्पेशल है ना, जो ये जो है आपका ये स्पेशल एक विशेष प्रकार का जबड़ा ई बना दिया गया। एगो ई जबड़ा है ना, एगो ई जबड़ा, एगो विशेष प्रकार का एगो बना दिया गया है ना। ये आंतरिक यहाँ पर जो है आपका बाहरी, है ना, बाहर कार्यखंड के बाहरी व्यास, है ना, बाहरी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाना चाहिए आंतरिक, आंतरिक हो जाएगा, याद रखिएगा ये चीज, है ना। बाहरी नहीं, आंतरिक व्यास को, क्योंकि ये आंतरिक व्यास न माप रहा है। बाहरी अगर मापता तो ये हो जाता, यहाँ बाहरी हो जाता, लेकिन ये अंदर में नहीं, खोखला का, होल का। तो आंतरिक व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया, उपयोग किया जाता है। ये जो है ना एक विशेष प्रकार का जबड़ा बना दिया गया है दूगो, इसमें जो है ये देख रहे हैं ना, 1 2 3, ये अलग अलग साइज का स्लीप गेज इसमें उपयोग किया गया है, ठीक है। जिसको लगा करके अपना लोग, है ना, इसका आंतरिक व्यास को माप रहे हैं, जो फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका सी नंबर में लिखा हुआ है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। ये विशेष जबड़े की जोड़ी है ना, दो जोड़ी में, एक जोड़ी में है, और यहाँ ऊपर में देख रहे हैं ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका स्लीप गेज है, अलग अलग साइज का 3 गो लगा दिया है, इसका इंटरनल व्यास को माप रहा है ये, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम ये सब सवाल करेले हैं, आप लोग परेशान मत होइए, शुरू से देखिएगा आप तो सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए स्लीप गेज का अंशांकन ग्रेड, कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है, कैलिब्रेशन पूछ रहा है भैया, ठीक है। कैलिब्रेशन क्या है, ठीक है। तो एक बात जान जाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा है बी नंबर का, ठीक है। ये जो है आपका ग्रेड 00 जो है ना, इसको ही अपना लोग कहते हैं कैलिब्रेशन ग्रेड। यही है आपका कैलिब्रेशन ग्रेड, ठीक है। इस यूज जो है इसका स्लीप गेज का, जैसे है ई वाला है, ई वाला है, ग्रेड 1 है, 2 है, 0 है, तो अन्य कोई भी ग्रेड को चेक करने के लिए अपना लोग कैलिब्रेशन ग्रेड का यूज करते हैं, ठीक है भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कैलिब्रेशन का यूज क्यों करते हैं, ये ग्रेड जो है आपका 4 टाइप का जो दिया हुआ है, इसमें जो है कैलिब्रेशन ग्रेड होता है ग्रेड 00। इसका यूज क्यों करते हैं कि अन्य ग्रेड का जो ये है आपका, है ना, स्लिप गेज है, उसको चेक करने के लिए अपना लोग कैलिब्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब एगो है ग्रेड 0, है ना, ग्रेड 0 ये है निरीक्षण कार्य के लिए, इंस्पेक्शन कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ग्रेड 0 का, ठीक है। एगो है ग्रेड 1 है ना, ग्रेड 1 है वर्कशॉप, इसको कहते हैं वर्कशॉप ग्रेड के नाम से भी अपना लोग जानते हैं, ग्रेड 1 को वर्कशॉप ग्रेड के नाम से भी जानते हैं। डिसेक्शन टूल जैसे सूक्ष्म मापी जो टूल होता है उसको चेक करने के लिए ग्रेड 1 का उपयोग करते हैं, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर, कैलिपर, है ना, सूक्ष्म मापी यंत्र, उसको चेक करने के लिए ग्रेड 1 का जो है स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। ग्रेड 2 जो है आपका इस साधारण कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई लोग। चलिए अगला सवाल। अब देख लीजिए, इस सब बात हम पढ़े ले हैं, आप शुरू से देखिएगा भैया, है ना। स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है, ठीक है। ये जो विधि है ना, ये देखिए एक बार अपोजिट साइड में रखे ना एक दूसरे के, इसको इस ओर जो एरो दिखा रहा है इसको फिर इस ओर घुमाएंगे, ठीक है। घुमाएंगे, जैसे इस ओर घुमाए तो इसको, ये स्लिप गेज है अपना, इसको जो जिस डायरेक्शन में फिर इसको घुमाएंगे, इसको थोड़ा सा पीछे आगे पीछे कर देंगे, ठीक है।
तो फिर यहाँ स्पेस रहा, फिर इसको आगे की ओर धकेल करके यहाँ तक ले आएंगे, सटा करके यहाँ सटा देंगे, ठीक है। तो फिर ये दोनों बराबर में आ जाएगा। तो इस करने का प्रोसेस जो होता है ना, एक दूसरे स्लिप गेज को एक दूसरे में ऐड करने का प्रोसेस, वही क्या कहलाता है पता है ना आप सभी को? रिंगिंग प्रोसेस कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रिंगिंग प्रोसेस। एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज में जोड़ने की जो विधि है वो रिंगिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये पहले अपोजिट में रखे, इसको वापस घुमाए, थोड़ा सा बैक में रखे, फिर दबा करके आगे की ओर कर दिए। क्यों करते हैं? कि इसके बीच में गैप में एयर वगैरह नहीं रहे, ठीक है, और इसका माप जो है ना अच्छे से दे सके, ये है ना, इसलिए अपना लोग ये वाला काम करते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, अब देख लीजिए इस गेज का उपयोग क्या है। ये गेज तो देखिए रहा है ना, ठीक है। अब देख रहे हैं ये जो दिखा रहा है ये उपयोग पूछ रहा है। तो देख लीजिए एक बात और भाई, ये तो देखिए रहे हैं सब लोग, ये कौन चीज है? प्लग गेज है ना, क्या प्लग के गेज है, इसको देख रहे हैं, एक साइड गो एक साइड नो गो होता है। ये बात जानिए रहे हैं, सब बात आप जान रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम बता दिए हैं सब बात। अब इसके ऊपर में देखिए है ये है ना गोला गोला, थ्रेड कटा हुआ है ना, हो चूड़ी कटा हुआ है कि नहीं है, थ्रेड कटा हुआ है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रू, है ना, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये स्क्रू, ये देख रहे हैं ना, इस स्क्रू के, है ना, थ्रेड को चेक करा। प्लग गेज इंटरनल मेजर के लिए अपना लोग प्लग गेज का इंटरनल माप के लिए, व्यास को चेक करने के लिए अपना लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं। अब इंटरनल को तो ये देख रहे हैं, ये होल में डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर में क्या कटा हुआ? थ्रेड कटा हुआ है ना। तो स्क्रू के थ्रेड को चेक करने के लिए अपना लोग प्लग गेज का इंटरनल, अब इंटरनल कार्य के लिए प्लग गेज का उपयोग करते हैं। ऊपर में देख रहे हैं ना, कटा हुआ है क्या? इसका थ्रेड कटा हुआ है, तो इसलिए भैया ये क्या हो जाएगा? स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। क्या कुछ हो नहीं है, दम तम हम सही बता रहे हैं आपको, आप ध्यान से पढ़िए ना एक तरफ से। अब यहाँ क्या कह रहा है देख लीजिए, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? भैया रिंग गेज का कौन उद्देश्य है? बार बार तो अपना लोग पढ़े हैं, ये नंबर इसका राइट आंसर है। बाहरी व्यास की जांच करना, बाहरी व्यास को जांच करने के लिए अपना लोग कौन सी रिंग गेज का तो उपयोग करते हैं। अब प्लग गेज का इंटरनल व्यास को चेक करने के लिए अपना लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं। छेद व्यास की जांच करने के लिए प्लग गेज का उपयोग करते हैं। बाहरी व्यास की जांच करने के लिए अपना लोग क्या करते हैं? रिंग गेज का उपयोग करते हैं। अरे कुछ हो नहीं है, फालतू है सब, आप देख लीजिएगा, ठीक है, और ध्यान से पढ़िएगा ना बुक, और ये टोटल क्लास देखिएगा ना एक शुरू से, तो हमारे ख्याल से आपको कहीं कोई सवाल नहीं बचेगा और आसानी से आपका काम हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। 110% बता रहे हैं भाई, टेंशन नहीं लेने का।